ये है लाहौर का सबसे अनोखा ब्यूटी सैलून जो कि मशहूर सीजन मनी हाइस्ट की थीम पर बनाया गया है। यहाँ आपको मनी हाइस्ट के चलते फिरते कैरेक्टर्स सैलून की सर्विसेज देते नजर आएंगे। मनी हाइस्ट की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मनी हाइस्ट में लोग पैसे के पीछे थे, हम खूबसूरती के पीछे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनी हाइस्ट से कोई कैरेक्टर, मनी हाइस्ट की सबसे बड़ी फैन या फिर समारा, आखिर ये है कौन? आई थिंक आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं मनी हाइस्ट की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैंने उसके इंस्पायर होके ये सैलून बना लिया। अच्छा, ब्यूटी हाइस्ट आपके सैलून का नाम है। हाँ जी। तो आपको ब्यूटी का ज्यादा शौक है, सैलून का ज्यादा शौक है, या फिर आप मनी हाइस्ट के सीजन से इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई हैं कि आपने उससे इंस्पायर होकर ये ब्यूटी हाइस्ट सैलून जो बना लिया, पूरा उसका गेटअप आपने और आपके स्टाफ ने अपना लिया? क्या आइडिया ये? बिल्कुल, हम तीनों मैं ये कंपेयर ही नहीं कर सकती कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे आएगी। मुझे लगता है ब्यूटी, मनी हाइस्ट और ब्यूटी हाइस्ट तीनों ही एक लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि ये जो मेरा दोनों का पैशन है ना, ये साथ मिलके कोई एक नई चीज़ क्रिएट की जाए। ठीक है, अब हम सैलून में जाते हैं, मैं भी सैलून में जाती हूँ। वहाँ जाके ये होता है कि आपको सर्विसेज तो हर कोई दे रहा है, हर सैलून वही सर्विसेज दे रहा है जो स्टैंडर्ड सर्विसेज है। लेकिन मैं चाह रही थी कि उसमें थोड़ा मेरा पैशन भी ऐड हो जाए, और ये पैशन और वैसे भी आइडिया जो होता है वो डिफरेंट हिट करता है। तो मुझे लगा कि ये आइडिया डिफरेंट है, थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट करेगा और लोग इसको देख के थोड़ा ब्यूटी के लिए भी आएंगे। एक तो हम चुरा चुरा के उनको ब्यूटी देंगे, और दूसरा हम उनको साथ साथ अपनी सर्विसेज भी देंगे। अच्छा, मैं इधर ये बता दूं कि मनी हाइस्ट में लोग पैसे के पीछे थे, हम खूबसूरती के पीछे हैं। सही। तो मनी हाइस्ट आपने इतना ज्यादा देख लिया, इतने ज्यादा उसके कैरेक्टर की फैन है कि आपने जो है पूरा अपना सैलून बना लिया उस थीम पर। हाँ जी, बिल्कुल, मनी हाइस्ट की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, स्पेशली प्रोफेसर की। मैं तो चाह रही थी प्रोफेसर का ही गेटअप करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फीमेल हूँ तो मैं गेटअप नहीं ले सकी वो। राइट। तो ब्यूटी हाइस्ट जो है सैलून का नाम, वो बिल्कुल आपने मनी हाइस्ट से इंस्पायर होके, और एक तरह का उसका कॉम्बिनेशन है ये, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आइडिया अच्छा, है, मुझे आप ये बताएं कि आइडिया किसका था एग्जैक्टली कि इस तरह का गेटअप जो है वो आपको अपनाना चाहिए, या आपका जो पूरा स्टाफ है वो इस तरह का गेटअप अपनाएगा तो उसका रिस्पांस कैसा आएगा? ये आपने नहीं सोचा? इस आइडिया के पीछे बेसिक आपका जो है माइंडसेट क्या था? एग्जैक्टली, ये जो आइडिया है ये मेरा इट्स बिन 3 years आई एम इन दिस बिजनेस। तो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड जो पहले सैलून है वो स्टैंडर्ड था। तो फिर जब हम लोगों ने ये आइडिया किया, मेरी जो पीआर हेड है कि पहले भी ऑपरेशन में करती थी काम, तो मैंने सिर्फ अपना आइडिया पंच किया। मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि इस तरह का कोई आइडिया हम लेके आएँ और कैसा रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया कि हमें ब्यूटी, अगर हम मनी हाइस्ट कर रहे हैं तो हमें फिर ब्यूटी हाइस्ट ही इसका रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा समारा, अगर आप अपना फेस जो है वो अभी रिवील नहीं करना चाह रही कैमरे के सामने, मेरे सामने भी नहीं कर रही और हमारी ऑडियंस के सामने भी नहीं कर रही, ऐसी क्या वजह? कोई लोग देखना चाहते हैं कि भाई इस मनी हाइस्ट के चेहरे के पीछे जो है वो असल चेहरा क्या है? नहीं, लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम तब तक चेहरा अपना नहीं दिखाएंगे जब तक हमें लगेगा नहीं कि चेहरा दिखाना चाहिए। और हमें लगता है कि हमारा चेहरा ना दिखाना हमारी ज़्यादा सक्सेस है, तो इसलिए। लेकिन अगर हमारे फॉलोअर्स और चीज़ें, क्या लगता है कब लगेगा कि आपको चेहरा जो है वो अपना रिवील करना चाहिए? आई थिंक जब हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ओके। इंस्टा पे और यूट्यूब पे, तब हम अपने फेस रिवील करेंगे। अच्छा, मनी हाइस्ट की थीम पर ये पूरा सैलून और पूरा अपना गेटअप जो है वो उसका आइडिया तो आपका अपना खुद का था, लेकिन फिर आइडिया की जो एक कंसेप्चुअलाइजेशन है वो भी अपने आप में एक डिफरेंट किस्म का टास्क है। तो फिर इस की जो कंसेप्चुअलाइजेशन है वो कैसे किया आपने? लाइक आपने अपने गेटअप कैसे डिज़ाइन किया? मास्क किसका आइडिया था? और मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबके गेटअप एक जैसे हैं, वो डिज़ाइन किसने किया उसको बेसिकली? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम लोगों ने मनी हाइस्ट देखा, मैंने देखा और मेरी टीम ने देखा, तो हमने वहाँ देखा कि वो एक मिशन के पीछे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग वो दुनिया की सबसे बड़ी एक चोरी करते हैं जो एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है। ठीक है, जब हम लोगों ने ये आइडिया डिस्कस किया तो हमने कहा कि इस तरह का न्यू आइडिया, इस तरह का पहले कभी कोई सैलून, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हमारा इसके पीछे बच्चों को किस तरह, लोगों को किस तरह थॉट प्रोसेस इसका कंप्लीट करें कि कैसे ये कंप्लीट होगा। तो नाम जब हम लोगों ने जोड़ा तो हम लोगों ने कहा ब्यूटी हाइस्ट। ब्यूटी मीन्स लाइक खूबसूरती, और हाइस्ट आपको चुरा चुरा के हम लोग सैलून पे खूबसूरत बना के भेजेंगे। आप जैसे भी आएंगे आप खूबसूरत बन के आएंगे। तो वो बड़ा एक स्ट्रगलिंग था। आपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में अपने मास्क और अपने गेटअप पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया? लाइक मैं देख रही हूँ तो सैलून के इंटीरियर में ये चीज जो है वो मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? या इन फ्यूचर आपका कोई इरादा है उसको भी कन्वर्ट करने का इस तरह से थीम पर?
एग्जैक्टली ऐसा ही है। पाकिस्तान में और तरह की है आवाम, ठीक है। पाकिस्तान में जब आप कोई भी आइडिया या कहीं भी कोई भी आइडिया, क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं ना, तो चांसेस आर 50-50 कि वो सक्सेसफुल भी होगा और वो फेलियर की भी तरफ जा सकता है। तो जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने इसका यूनिफॉर्म अपनी चीज़ें अपना लाइक मास्क वगैरह ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे फीडबैक पे। इफ़ कस्टमर्स आर ओके विद दिस देन हम इसको मोर कैरी ऑन करेंगे, इफ़ दे आर नॉट ओके विद इट तो हम इसको यहीं पे मतलब कि अपने मास्क गेटअप और चीज़ें मतलब इस तरह पिक्चर्स एंड उस तरह करेंगे। राइट, लेकिन मैं उसी की तरफ जाना चाह रही हूँ कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है, बिकॉज एक बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का आइडिया है ये। सैलून में हम जाते हैं तो डिफरेंट हमें पोस्टर्स नजर आते हैं खूबसूरत लड़कियों के, तो मनी हाइस्ट और इसका जो मास्क है ये तो बिल्कुल इसका आई थिंक खूबसूरती से थोड़ा ताल्लुक नहीं है दूर तक। तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? वो एकदम देख के चौंके, सरप्राइज हुए, खौफजदा तो नहीं हो गए? नहीं खौफ ज़्यादा कोई नहीं हुआ क्योंकि बच्चों ने काफ़ी देखा हुआ था, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। स्पेशली बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, जो मदर के साथ आते हैं, बहुत एक्साइटेड रिस्पांस था, बहुत पॉजिटिव रहा। और मनी हाइस्ट ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसको देख के बिल्कुल खौफजदा हो सकते हैं, इसीलिए तो हमने पिंक कलर रखा था कि थोड़ी ब्यूटी भी ऐड होती रहे, लोगों को पता चले कि थोड़ा ब्यूटीफुल है। अच्छा, कभी कोई कस्टमर जो है वो इससे ज़्यादा परेशान तो नहीं हुआ? उसने कहा हो कि आपने मास्क पहना हुआ है, आप मास्क उतार दें, या फिर मैं जो हूँ आपके साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, और या फिर मेरे लिए जो है ये उलझन का बायस है? इस तरह का फीडबैक तो कभी किसी कस्टमर ने शो नहीं किया अभी तक? नहीं, हमें इस तरह का नहीं फीडबैक आया कि उसने कहा वो मास्क उतार दें या इस तरह, यानी कि आप ऐसे कर लें या वैसे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मतलब कि अगर फेशियल कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमें यानी कि सर्विसेज सूदिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हमारा आजकल लोगों का माइंडसेट, खासतौर से सोशल मीडिया के दौर में लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि कोई बिल्कुल अनोखी यूनिक थीम या बिल्कुल एक अनोखी चीज़ हो तो वो लोगों को ज़्यादा क्लिक करती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक क्यूरोसिटी भी लोगों में उस हवाले से क्रिएट होती है, तो इससे जो आपका बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो आपका भी यही आइडिया था इस थीम को अपनाने के पीछे? एक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने ये आइडिया तो नहीं अपनाया कि लोग देखें, अट्रैक्ट हों और इससे आपका बिजनेस जो है वो भी ज़्यादा तरक्की करे? बिल्कुल, बिज़नेस के लिए बिल्कुल, बिज़नेस जो भी बिज़नेसमैन है मुझे लगता है उनका यही होता है कि मेरा आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा हिट और तरक्की करे, बिल्कुल ये है। दूसरा हमारा ये है कि हम लोग टीम, मतलब कि मुझे लगता है कि जो ये आइडिया है ना, ये इसलिए करे कि ताकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि बिकॉज इट्स ओनली वुमेन, लाइक वुमेन रिलेटेड स्टफ जो एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें हैं, ये आइडिया हिट हो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट को इनरोल कर सकें, अपने साथ एक टीम बना सकें, अपना एक व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ यानी कि एक डिफरेंट तरह से अपनी चीज़ को लेके चल सकें। अच्छा, समारा अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? लाइक इस फील्ड में कब से काम कर रही हैं? इसके अलावा क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? बिल्कुल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, 6 सेमेस्टर में हूँ मैं। राइट, और तो आप अभी स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ आप ये ब्यूटी हेयर सैलून जो है बिल्कुल वो काम कर रही हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसके साथ मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक नई चीज़ लेके आऊँ। और दूसरा, मैं आई लव मेकअप, मुझे मेकअप लाइक आई रियली इंजॉय मेकअप, मतलब मैं लोगों को शायद ये वर्क लगता हो, मुझे ये वर्क भी नहीं लगता। इट्स लाइक पैशन फॉर मी एंड इट्स बिन लाइक मोर देन 10 ईयर्स जो मैं अपना खुद मेकअप कर रही हूँ, एंड इट्स बिन 3 ईयर्स आई एम प्रोफेशनली डूइंग इट। ओके, आपने कहीं से सीखा है, इसकी ट्रेनिंग ली है कहीं से? एग्जैक्टली, मैंने मास्टर क्लासेस ली हुई हैं, लेकिन वैसे मैं सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और मैं अपना एक, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आप स्टूडेंट हैं, Exactly. राइट, तो आपके जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी में आपके जो दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उन्हें आइडिया है कि ये ब्यूटी हाइस्ट के चेहरे के पीछे जो है समारा वो हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं या भाई मेरी स्टूडेंट है, मेरी दोस्त है? नहीं, अभी तक तो किसी को भी आइडिया नहीं है, ना मेरे क्लास फेलोज़ को, ना टीचर्स को, ना स्टूडेंट्स को, किसी को भी नहीं आइडिया है। कोई वर्किंग प्लेस में, कोई लाइक इनफैक्ट फैमिली में भी किसी को नहीं पता, Okay. इमीडिएट फैमिली को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ ओनली माई मदर नोज।